बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल जनाब आपसे गुफ्तगू हुई थी वुलनगाबा ब्रिस्बेन और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन टेस्ट मैच के हवाले से, और एक आम ख्याल यही था कि इन दोनों टेस्ट मैचों में होम टीम जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ने में कामयाब रहेगी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का खेल गिरगिट की तरह रंग बदलता है और कुछ कहना कबल वक्त है जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन और वुलनगाबा ब्रिस्बेन दोनों ही जगह पर जनाब मेजबान टीम के दांत खट्टे हो गए और दोनों ही जगह पर जो है वो मेहमान टीमों ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सबसे पहले बात करना चाहूंगा वुलनगाबा ब्रिस्बेन की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस की क़यादत में वो नहीं कर सकी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जहां सफ़े मातम बिछी हुई थी, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो पहले 3 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल खेली थी, 2 में चैंपियन बनी थी, और सब हैरान थे, परेशान थे कि जनाब इस वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का शायद जनाजा निकल गया है। लेकिन उन्होंने वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर ऑस्ट्रेलिया को बताया कि जनाब क्रिकेट के खेल में कभी कुछ भी हतमी नहीं होता और पासा कैसे पलटता है, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम ने वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी और एक अच्छी टीम को 8 रन से सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त देकर साबित कर दिया। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 216 रन के हदफ के ताक़ुब में 60 रन 2 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग की शुरुआत करती है और उसको बाकी मानदा कुछ लगभग 126 रन मैच जीतने के लिए दरकार हों और वहां से वेस्ट इंडीज़ की टीम धमाल डाल दे, वहां से वेस्ट इंडीज़ की टीम कमाल कर दे। वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसके पास तगड़े खिलाड़ी नहीं है, जिसके पास बड़े नाम नहीं है, उस वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जो है वो शिकस्त का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। कुछ 3 साल के बाद ये वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर टीम ऑस्ट्रेलिया की नाकामी है और डेविड वार्नर के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का आगाज़ करने के लिए एक्स कैप्टन स्टीव स्मिथ को मुंतखब किया गया, जो कि पहली इनिंग में 6 रन बना सके, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने 146 गेंदों पर 91 रन की एक जानदार और शानदार इनिंग खेली। लेकिन उनकी ये इनिंग काम नहीं आ सकी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग में उस्मान ख्वाजा 10, कैमरून ग्रीन 42 और मिचेल मार्श के 10 और मिचेल स्टार्क के 21, ये 5 बैट्समैन इंक्लूडिंग स्टीव स्मिथ डबल फिगर में पहुंचे और बाकी के जो बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के वो डबल फिगर में भी नहीं पहुंच सके और 60 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग शुरू करने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी इनिंग में 207 रन बनाकर आउट हुई। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ ने मैदान मार लिया वुलनगाबा ब्रिस्बेन का और यहाँ पर अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले शमर जोसेफ 24 साल के दाएं हाथ के तेज बॉलर गयाना से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने तो जनाब कमाल ही कर दिया। एडिलेड के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 5 for 94 और 7 रन दिए बिना किसी विकेट के, लेकिन यहाँ वुलनगाबा ब्रिस्बेन पर तो उनकी तेज़ बरक रफ्तार गेंदों का ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। पहली इनिंग में उन्होंने 56 रन देकर एक आउट किया था, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने 68 रन देकर 7 विकेट की परफॉर्मेंस दी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 8 रन से नाकाम करने में यहाँ पर जोसेफ की कमाल और शानदार बॉलिंग ने मरकजी किरदार अदा किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम अंगुश्ते बदंदा है, हैरान है, परेशान है कि ये उनके साथ क्या हो गया है और अब सीरीज 2 मैचों के बाद 1-1 से बराबर हो गई है। उधर कुछ ऐसा ही राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में भी हुआ, जहां जाल तो शायद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के लिए बिछाया था, स्पिन बॉलिंग का जाल, और वो कहते हैं ना कि कभी शिकारी जो जाल बुनता है वो उस जाल में खुद ही फंस जाता है और कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के साथ हुआ है। और आई थिंक ये रोहित शर्मा की क़यादत में खेलने वाली टीम इंडिया को होम ग्राउंड पर पै दर पै अगर मैं कहूँ झटके लगे हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पहले उनको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हैरान किया था, परेशान किया था अहमदाबाद में, और अब राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बिना विराट कोहली के मैदान में उतरने वाली भारत की क्रिकेट टीम अपने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को
इस हैदराबाद दक्कन के मैच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में उनकी टीम एक बड़े नहीं, एक नॉर्मल से स्कोर के हदफ के ताकुब में जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने बेबसी की तस्वीर बनी, वो उनके लिए कमाल था, वो उनके लिए हैरान था, वो उनके लिए परेशान था। और एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पर भारत की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की पहली इनिंग 246 रन पर 190 रन की बढ़तरी मिली, वहां भारत की टीम हार जाएगी शायद किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मैच के चौथे दिन जब ओले पॉप ने शुरुआत की रेहान अहमद के साथ, ओले पॉप 148 रन में 48 मजीद रन का इजाफा करते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में वो अपनी दूसरी डबल सेंचुरी के हुसूल में नाकाम रहते हैं। और सरे से ताल्लुक़ रखने वाले दाएं हाथ के बैट्समैन ने रेहान के साथ, जिन्होंने अपने गुज़िश्ता रोज़ के स्कोर में 12 रन ऐड किए, उन्होंने हार्टले के साथ 8वीं विकेट पर 80 रन जोड़कर अपनी टीम के लिए ये पहला जो है वो सुख का सांस लेने का मौका फराहम किया था। याद रहे, मैच के तीसरे दिन 190 रन का खसारा बर्दाश्त करने वाली इंग्लिश टीम जो थी, वो अपनी आधी टीम 163 रन पर गंवा चुकी थी। लेकिन द वन एंड ओनली सरे से ताल्लुक़ रखने वाले ओले पॉप ने वही किया जो अगस्त 2015 में गॉल में टीम इंडिया के साथ दिनेश चंदीमल ने किया था। वहां पर 192 रन की बढ़तरी हासिल करने के बावजूद भारत की क्रिकेट टीम जो है टेस्ट मैच हार गई थी। और उस टेस्ट मैच में 162 नाकाबिले शिकस्त रन की सेकेंड इनिंग में बारी ली थी दिनेश चंदीमल ने। और यहाँ पर ओले पॉप जो थे, उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की और तने तनहा उन्होंने भारत के लिए जो है वो इंग्लिश टीम की सेकेंड इनिंग में जीत का, अगर मैं कहूँ, सामान पेश किया तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन बावजूद उसके 420 रन, 231 रन का हदफ, भारत की पहली इनिंग 436 रन, 4 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 80+ रन कर रखे हों, लग नहीं रहा था कि भारत की टीम जो है वो सेकेंड इनिंग में घुटनों पर आ जाएगी। और उस वक्त तो मज़ीद ऐसा लगा जब मार्क वुड के पहले ओवर में स्लिप लगी रोहित शर्मा की, वो लकी रहे, स्लिप में कैच नहीं हुआ, तो लगा कि जनाब अब शायद इंग्लिश टीम के जो चिराग हैं उनमें रोशनी नहीं रही है। फिर पहली विकेट पर 11.4 ओवर में जसवाल के साथ रोहित शर्मा स्कोर को 42 रन तक ले गए, तो मामला और गंभीर हो गया इंग्लिश टीम के लिए। और इंग्लैंड की टीम के लिए राहें जो हैं अब वो मुश्किल हो गई। इंग्लिश टीम के मुकाबले में भारत के लिए उम्मीदों के चिराग जो थे वो रोशन हो गए। लेकिन फिर 3 गेंदों पर हार्टले, जो कि लंकाशायर के बाएं हाथ के स्पिनर, अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और पहली इनिंग में उन्होंने कुछ खास किया नहीं था और पहली इनिंग में वो कुछ खास कर नहीं पाए थे और सिर्फ 2 विकेट लेने के लिए 131 रन उन्होंने दिए थे। उन्होंने जनाब दूसरी इनिंग में भारत को झटका दिया उस वक्त जब सिर्फ 3 गेंदों पर पहले उन्होंने जसवाल को आउट किया और उसके बाद वो ले गए पहली इनिंग में 23 रन बनाने वाले जनाब दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो कि उनके एक अहम बैट्समैन हैं और शुभमन गिल, जो कि इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में भी एक बड़ा नाम है टीम इंडिया के लिए, उनको पॉप के हाथों उन्होंने कैच करा दिया। और ये वो चीज़ थी जिसने सही मानों में टीम इंडिया को सेकेंड इनिंग में डेंट दिया। फिर भारत को उस वक्त झटका लगा जब टीम इंडिया के कैप्टन 39 रन पर हार्टले की गेंद पर LBW आउट हुए, तो फिर जो रूट की कप्तानी जो थी उसने यहाँ पर बहुत ही कमाल किया। उन्होंने जिस तरह बैन स्टोक की कप्तानी जो थी उन्होंने बड़ा कमाल किया यहाँ पर। उन्होंने जिस तरह पहली इनिंग में 4 विकेट की परफॉर्मेंस देने वाले जो रूट को यहाँ पर इस्तेमाल किया, उन्होंने जैक लीच को यहाँ पर इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने पहली इनिंग में जो भारत के लिए रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने 190 गेंदों पर 7 चौकों 2 छक्कों के साथ 87 रन स्कोर किए थे, उनको सिर्फ 2 रन पर रन आउट करके बैन स्टोक ने जो है वो पवेलियन लौटने पर मजबूर किया। ये वो मामला था जहां से भारत की टीम जो है वो बैकफुट पर चली गई। उससे पहले KL राहुल 22 रन पर, अक्षर पटेल 17 पर और अय्यर 13 रन पर पवेलियन लौट चुके थे और भारत की कमर वैसे ही टूट चुकी थी। इंग्लिश टीम हार्टले, जैक लीच के साथ जाल में फंसा चुकी थी टीम इंडिया को और लग नहीं रहा था कि टीम इंडिया यहां से बाहर निकलेगी। लेकिन फिर 28 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे भरत, भारतीय टीम के विकेट कीपर, उनका भरपूर साथ दिया रविचंद्रा अश्विन ने और
दोनों जो है वो 7वीं विकेट पर अपनी टीम का स्कोर जो है वो 119 से बढ़ाकर 176 तक लेकर आए। 57 रन की दोनों के दरमियान शराकत हुई, लेकिन 9 गेंदों पर जैसे ही ये दोनों आउट हुए फिर भारत की जीतने की उम्मीदें जो है वो दम तोड़ गई। अब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंकाशायर के टॉम हार्टले की 7 for 67 रन की कारकर्दगी को सराहा बैन स्टोक ने, और उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में हालिया अरसे में हमने जो फतूहात हासिल की हैं वो हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं, लेकिन हैदराबाद दक्कन में चौथे दिन भारत को हराना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ये वो टेस्ट मैच है जहां ओले पॉप की सेकेंड इनिंग की 196 रन की इनिंग और टॉम हार्टले की भारतीय विकेटों पर भारतीय बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाना जो है वो कमाल है, और इस फतह को वो मुद्दतों याद रखेंगे। तो बहरहाल टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी के बाद, और इसीलिए क्रिकेट के खेल के बारे में कहते हैं कि जनाब जब तक इस खेल में लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए, क्रिकेट का खेल जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट के खेल में जो है अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। डेफिनेटली इस टेस्ट मैच ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ बल्कि भारत और इंग्लैंड की सीरीज़ को भी दिलचस्प बना दिया है, और भारत की टीम डेफिनेटली अब ये सोचेगी कि जनाब इंग्लैंड को क्या हम स्पिन ट्रैक पर जाल में फंसा सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत की क्रिकेट टीम जो है उसको जीत के लाले पड़ जाएं। अब दूसरा टेस्ट मैच वो हार चुके हैं और उनके लिए जो है वो तमाम जो रेड अलर्ट हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस नाकामी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।